सब कहाँ ना कहाँ शूटिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया है, कोई शूटिंग के लिए बाहर है। उदय सबनीश जी आने वाले हैं, अरुण नालावड़े जी आने वाले हैं और हमारे डायरेक्टर विजू माने जी, वो भी थोड़ा लेट हो गया तो भी यहाँ आने वाले हैं। इसके साथ हमारी फिल्म की जो हीरोइन है या लीड रोल करने वाली है, आप उसको मैं स्टेज पे बुलाती हूँ, डॉक्टर ऋचा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही हमारा जो 19 अप्रैल को एक रैली हम लोग निकालने वाले हैं, मेकिंग ऑफ स्वयं सिद्धा डॉटर्स ऑफ इंडिया। तो इसके लिए मेरे फ्रेंड आई है यहाँ पे, मिस्टर गीता देवलकर। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद वो रैली की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग खुद बैठेंगे और वो भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। डॉटर फिल्म के बारे में मैं थोड़ा कुछ आपको। थैंक यू मेधा जी, मुझे इसमें इनवाइट करने के लिए। और जब मुझे ये फिल्म के लिए बुलाया गया था और जब मुझे स्टोरी सुनाया तो मेरा फर्स्ट इंस्टेंट यही था कि मुझे ये फिल्म करना है। आप ऑडिशन लेंगे? उन्होंने कहा नहीं, ऑडिशन की तो जरूरत नहीं है। मैंने कहा ऑडिशन आप ले लीजिए, किसी का भी लीजिए, लेकिन पिक्चर करना तो मुझे ही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना ब्रिलियंट था। और जैसे मेधा जी ने कहा कि तारे ज़मीन पे एक बच्चे का उस पे, तो मुझे भी ये लगा था कि ये डॉटर और अनाथ लड़की का स्टोरी है, तो आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। और मैंने कहा कि ऐसे पिक्चर बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, एक सोशल कॉज के लिए है, लोग ये सब पिक्चर देख के बहुत अच्छा फील करते हैं, गुड फील फैक्टर है इसमें, तो आई वांटेड टू डू दिस। मेरा कैरेक्टर अयूब खान बेसिकली मेरे बड़े भाई का रोल कर रहे हैं, अयूब खान एंड पद्मिनी कोल्हापुरे जी मेरी भाभी हैं। और इनको एक हिचकिचाहट था कि नहीं, हम कोई अनाथ बच्चे को अडॉप्ट नहीं करते, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेके देखते हैं ये चीज को कि अडॉप्शन एक अच्छी चीज नहीं है। लेट मी टेल यू, अडॉप्शन बहुत अच्छी चीज है एंड अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया चीज है। किसी की लाइफ बन सकती है, आपकी लाइफ बन सकती है। तो ये स्टोरी में हमने दिखाया है कि कैसे अयूब और पद्मिनी, इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं है क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं। तो जब ये आइडिया आया कि हम एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, जो हमारे दादाजी, जो हमारे फादर है विक्रम गोखले, उन्होंने ये कहा कि हम एक बच्चे को अडॉप्ट क्यों नहीं करते और रादर एक बच्ची को अडॉप्ट क्यों नहीं करते। नहीं, रादर उन्होंने उसमें ऐसा कहा था कि फॉस्टर केयर में 20 डेज के लिए उसको लाएंगे पहले और उसको ये दिखाएंगे कि घर क्या है, रिश्ते क्या है, और तभी उनके दिमाग में ये नहीं होता है कि अडॉप्शन के लिए करना है कि नहीं करना, समाज सेवा करके बोलेगा। तो एक लड़की आएगी तो वो एक फैमिली को खुशी दे सकती है, मतलब यहाँ ये था कि लड़के को भी फॉस्टर केयर में ला सकते हैं, बट एक लड़की आएगी तो एक अपनापन रहता है और उस चीज को वो लेके आगे बढ़े। 20 दिन के लिए जब रुचा आई घर पे, तो मैं कॉलेज में था, मैं कॉलेज से आया था और मुझे इतना अच्छा लगा कि घर पे छोटी सी बच्ची जिसके साथ हम खेल सकते हैं, जिसके साथ हम अपना हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं, एक अलग ही माहौल हो जाता है। जैसे कोई पता है, कोई घर पे नहीं होना तो उसका वो एम्प्टीनेस फील होता है। तो ये 20 डेज में हम लोग को पता चला कि व्हाट वी वर मिसिंग। लाइफ हम लोग की सबकी अच्छी चल रही थी बट देयर वाज समथिंग मिसिंग, और वो रुचा ने आके उस फिल्म में कंप्लीट किया। और 20 डेज के बाद जब उसको हम वापस उसके इसमें छोड़ दिए तो वी वर सो एम्प्टी। हम लोग को ऐसे लगा कि देयर इज समथिंग अमिस इन माय लाइफ और मजा नहीं आ रहा है, और घर पे बहुत प्यारा सा चीज था वो चला गया। सो वी स्टार्टेड मिसिंग हर सो मच। करेक्ट। और उसमें आपकी लव स्टोरी के बारे में बताइए मेरे को। हाँ, तो बेसिकली आई लाइक दिस गर्ल और मैं उसको बता नहीं पाता हूँ, या rather मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकता हूँ कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ एंड आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। तो वो पूरा चीज रुचा उसको कैसे घर पे लाती है और कैसे अपने दादाजी बेसिकली विक्रम गोखले और रीमा जी को बताती है कि ये लड़की मेरे लिए अच्छी है और ये घर पे आएगी तो और शादी करेगी तो बहुत अच्छा होगा। तो ये पूरा एक जेस्चर है। और
शूटिंग के टाइम में हम लोग इतना मजा किया है, वी डिडंट फील दैट वी वर शूटिंग। हम लोग हंसी मजाक में ये पिक्चर कंप्लीट किए हैं, हंसते रहते थे। कितनी बार तो ऐसा हो गया कि हम गिर पड़ते थे, वहाँ बिजू माने जी डायरेक्टर एक्शन बोलते थे और हम जमीन पे होते और पूरा ग्रुप करके बैठते थे एक साथ। रीमा जी, विक्रम जी इतना मस्ती कर रहे हैं कि बिजू माने को बोलना पड़ता था, भाई थोड़ा तो कॉन्सेंट्रेट कर लो यार। बट इट वाज गुड फन शूटिंग और बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि आप लोग ये पिक्चर देखें तो आप लोग को भी उतना ही अच्छा लगे जितना आपको। थैंक यू सो मच। मिली नीला जी को मैं कहती हूँ कि बाद में आप उनको क्वेश्चन आंसर्स का जो है वो सिलसिला जारी। नमस्कार, ये मेरी मेधा के साथ दूसरी फिल्म थी, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि मराठी गोजी नाम की फिल्म मैं कर चुका था और वो मराठी फिल्म थी। और जैसे ही मेधा ने मुझे कहा कि हिंदी फिल्म करनी है तो आई जम्प्ड ऑन दैट, बिकॉज सब्जेक्ट बहुत अलग था, एक सोशल इशू, एक सोशल कॉज है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो मैंने कहा वो सिंगर्स कैलाश खेर जी है, शान, साधना सरगम, नीरा जोशी, अच्छे अच्छे सिंगर्स उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे सिंगर्स लो। और बहुत मज़ा आया शान के साथ। शान अभी आ ही रहे हैं, शायद कुछ मिनटों में वो आ जाएंगे यहाँ पे। कैलाश जी के साथ बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था। वैसे हिंदी में कंपोज करने के लिए इतना मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेरा राजेश्री म्यूजिक के साथ जो एल्बम था ये है प्रेम, जिसमें गाना चुलमी सुन लगती, वो पूरा पहले हिंदी में कंपोज कर चुका था और उसके बाद मेरा गारवा और ये सब मराठी और उस बाद में आया। तो इतनी मुझे हिंदी में कंपोज करने में तो प्रॉब्लम नहीं आई। और ऑफ कोर्स मेधा का और सभी का कोऑपरेशन था। सौमित्र जिसकी मेरी लास्ट कम से कम 25-30 साल से ट्यूनिंग है, बिल्कुल मेरे घर के जैसा है वो, तो उसके साथ भी काम करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं और बहुत अच्छे गाने उसने लिखे हैं। हालांकि उसकी भी ये पहली फिल्म है और मेरी भी ये पहली हिंदी फिल्म है, मैंने अब तक हिंदी फिल्म नहीं की है, तो ये मेरी पहली फिल्म रिलीज होगी और उसके लिए मैं मेधा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो आप और बाद में अगर आपको कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी समथिंग। थैंक्स। किसको कास्ट करना है, हम लोग सोच रहे थे कि हिंदी से कोई तैयार ले लेंगे या एक्ट्रेस। तभी बिजू माने ने हमें ये बताया कि गोजरी ने उषा ने एक अच्छा रोल किया है, भले छोटा गेस्ट रोल था, लेकिन वो जो एक इनोसेंस है उसमें है, तो आप उससे लीजिए। मैं ये फिल्म डायरेक्ट करूंगा, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। और अनाथ बच्चों को प्रेम चाहिए, दया नहीं चाहिए, उनको सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ मदद नहीं चाहिए, तो उनको अपनापन चाहिए, उनको भी अपने माता पिता जैसा प्यार देने वाले कोई चाहिए। तो जब भी रुचा भी खुद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भी अनाथ आश्रम जाना है, वो बच्चों के साथ खेलना है, तो मुझे पता चलेगा कि उनका दर्द क्या है। तो ये सब करने के बाद जो खुशी मिलती है, अभी बहुत जन मुझे आके बताते हैं कि हमारे बच्चे का बर्थडे हम घर में भी मनाते हैं और अनाथ आश्रम में जाते हैं और बच्चों के साथ भी मनाते हैं। तो जब भी हम उन्हें भी अपना बच्चा समझने लगते हैं तो सचमुच एक नया दौर शुरू होता है रिश्तों का। और ये बच्चे बहुत अनाथ आश्रम ऐसे हैं, जैसे वात्सल्य ट्रस्ट है, बालाशा ट्रस्ट है, जहाँ हम लोग खुद गए, उनको मिले थे, तो उन्होंने हमें कहा कि एक लड़के का साल भर का जो खर्चा है वो भी उठाने के लिए कोई पेरेंट अगर आगे आता है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी मदद होती है। उसका एक साल का खर्चा उसमें पूरा हो जाता है, उसकी जिंदगी बन जाती है। वहाँ पे जो अनाथ लड़कियां हैं उनके लिए नर्सिंग का कोर्स है, तो 17,000-18,000 उनके एक साल की फी होती है। तो वो देने के लिए अगर कोई आगे आता है तो उनको बहुत मदद होगी। तो ये विचार लोगों तक पहुंचाना है कि अनाथ बच्चों को मिलिए, सिर्फ मदद मत कीजिए, उनको मिलिए, उनके साथ अपना दुख दर्द बांटिए और अपनी खुशी में उनको शामिल कर लीजिए। जब भी रुचा को मैंने बताया तो रुचा 13 में थी, तो पूरी पढ़ाई ये सब करना है, कैसे मुमकिन होगा ये सब एक साथ करना है। नमस्कार, मैं रुचा, मेरा असली नाम भी रुचा ही है। तो जब मैं ये पिक्चर में डिसाइड कर रहे थे कि मेरा नाम क्या होगा, तो जब मुझे पता चला रुचा ही मेरा नाम ये फिल्म में भी होगा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसमें ये कैरेक्टर से कोरिलेट कर सकूंगी कि बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स है तो वो जब किरदार करूंगी तो कैसा फीलिंग उस लड़की को होगा, जो बच्चे अनाथ है उनको कैसा फीलिंग मिलता होगा, बिकॉज बचपन से ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की उन्हें खुद उठानी पड़ती है। हमें तो पढ़ने के लिए सब
माँ बाप खर्चा करते रहते हैं, बट एक अनाथ लड़की की मतलब लाइफ कैसे होगी, ये एक्सपीरियंस मुझे जो मूवी का शूटिंग था तब मैंने बहुत जैसे बताया कि हम बहुत अनाथ आश्रम में जाके उधर बच्चों से मिले कि उनका कैसे लाइफ उधर है वो देखा, लड़कियों को क्या क्या फेस उधर करना पड़ता है, कैसे उनकी ज़िंदगी उधर चलती है, वो हमने देखा। पिक्चर में जो मेरा कैरेक्टर है उसके बारे में बताऊँ तो मैं जब छोटी रहती हूँ तो मेरे दादाजी मुझे उधर छोड़ के चले जाते हैं और मुझे कहते हैं कि बेटा तुम यही रहना, यही अब तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें बहुत सालों के बाद इधर लेने ज़रूर आऊँगा तो तुम इधर ही रहना। तो जो वो लड़की के फीलिंग्स रहते हैं जब बचपन में ही उसे लगता है कि मेरे दादाजी बड़े होकर मुझे लेने ज़रूर आने वाले हैं, तो आश्रम सिर्फ मेरा थोड़े दिन के लिए ही घर है। तो इसके लिए जब वो उधर ही मेरा जो कैरेक्टर है मैं पलने बढ़ने लगती हूँ, उधर वही मुझे घर लगने लगता है, मतलब आश्रम ही मुझे मेरा घर लगने लगता है। उधर के जो व्यवस्थापक है अरुण नलावड़े जी, वो मुझे बहुत प्यार उधर देते हैं। मुझे ऐसे कमी ही महसूस होने लगती है कि मेरे माँ बाप नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट में देहांत हो चुका रहता है जब मैं बचपन में ही, मुझे पता रहता है। और दादाजी तो बीमार रहते थे, इसलिए वो मेरा पालन पोषण नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो लेने आएंगे या नहीं वो भी मुझे इतना पता नहीं, बट उनका जो एक सेंटेंस रहता है कि नहीं मैं तुम्हें ज़रूर लेने आऊँगा, वो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी हो जाए मेरे दादाजी तो मुझे लेने आने ही वाले हैं। बट जो व्यवस्था होगी वो कहते हैं कि नहीं, इस लड़की को पता चलना चाहिए कि परिवार क्या है, रिश्ते क्या है, माँ बाप क्या होते हैं, दादा दादी क्या होता है, मतलब ये जो रिश्ते हैं कैसे एक फैमिली क्या होती है, ये उस लड़की को पता चलना चाहिए। इसलिए वो मुझे 20 दिन के लिए फॉस्टर केयर के थ्रू शास्त्री परिवार में मुझे भेजते हैं। उधर विक्रम मुखर्जी और हेमा लागू जी दादा दादी रहते हैं, उनके साथ विक्रम जी मुझे बहुत पहले से ही प्यार देने लगते हैं कि तुम आओ रहो, कैसे फीलिंग्स होते हैं, हम तुम्हें सब प्यार देंगे। रीमा जी को दोनों बच्चे ही रहते हैं, मतलब लड़के ही रहते हैं, तो उन्हें भी लड़की क्या होती है, उसका फीलिंग क्या होता है वो चाहिए होता है, इसलिए वो भी बहुत खुश होती है कि एक लड़की घर में आने वाली है। बट उनके जो बड़े बेटे रहते हैं आयुब खान और पद्मिनी जी, वो जो उनकी बहू रहती है, उन्हें वो इतने बिजी रहते हैं अपने करियर पे, इतने बिजी रहते हैं करियर में कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता है एट दैट टाइम। बट एक बड़े होने के नाते विक्रम जी और रीमा जी को लगता है कि नहीं अब इन्हें सेटल होना चाहिए, अपनी फैमिली खुद की बनानी चाहिए। तो फिर बाद में उधर सब एक परिवार जैसा लगने लगता है। 20 दिन उधर मैं रहती हूँ, बाद में 20 दिन में मुझे फैमिली क्या होती है वो सब पता चलता है, बट फिर भी लगता है कि मेरे दादाजी तो आने वाले, तो ये तो मेरी फैमिली नहीं है। तो मैं 20 दिन के बाद अपने आश्रम में वापस चली जाती हूँ। उनको बहुत दुख होता है कि एक जो लड़की थी वो जो फीलिंग था वो उन्हें भी मिलता है। तो बाद में फिर उधर जाके मुझे पता चलता है कि मेरे दादाजी ने मुझे हमेशा के लिए उधर ही सरेंडर कर दिया है, तो वो मुझे वापस लेने नहीं आने वाले हैं। तो तब मैं क्या डिसीजन लेती हूँ कि मैं एडॉप्शन के लिए रेडी होती हूँ या नहीं होती हूँ, यही एक पिक्चर की कहानी है। और ये जब डॉटर ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज आजकल की दुनिया में हर लड़की सेफ है या नहीं, ये भी अभी हम लड़कियों को ऐसे लगा है कि सच में हम सेफ है या नहीं, बिकॉज हम जब ऑटो में ट्रैवल करते हैं कुछ भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि सेफ है या नहीं। तो सभी ये जो सोशल कॉस्ट है मूवी का, तो उसमें मुझे ये भी दिखाना है कि पिक्चर देखने के बाद हर लड़की को भी ऐसे लगे कि एकजुट होकर सब लड़कियों ने भी कुछ करना चाहिए, जो मेंटालिटी है समाज की वो भी चेंज होनी चाहिए। एडॉप्शन ये टॉपिक भी बहुत सेंसिटिव है, तो एक अपना जो बर्थडे होता है तो उधर जाके सेलिब्रेट करना चाहिए। हम लोग के पास जो क्लोथ्स रह जाते हैं पुराने क्लोथ्स उन्हें देने चाहिए, बिकॉज वही उनके लिए बहुत मायने रखता है, कुछ न्यू गिफ्ट्स भी उन्हें देने चाहिए। पिक्चर करते हुए बहुत मजे भी हम लोग ने किए। विनोद जी के साथ मेरा एक सीन था कि उनकी जो गर्लफ्रेंड रहती है उनकी स्टोरी कैसे रहती है, वो मुझे सब आने के बाद फ्रेंड्स होते थे हम लोग, बट वो सीन एक वो स्मोकिंग का दिखाया है। तो उसमें
टेंशन है, कुछ भी हो, बट स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपको कुछ भी हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अभी मेरी भी एग्जाम है तो मैं भी अभी टेंशन है तो क्या स्मोकिंग करूँ, क्या इससे कुछ सीन है, फुल सीन हमने शूट किया तो बाद में हमें पता लगा कि जो मैंने सिगरेट पकड़ी थी वो भी उल्टी पकड़ी थी, बिकॉज वो उतना पता नहीं था तब सब कैसे चला था। तो इन्होंने मुझे आके बताया कि आपने उल्टी पकड़ी है, आप फिर से सीधा पकड़ के शूट हमने किया था वापस। तो ये सब बहुत मजे किए थे। विष्णु दादा जी है हमारे जो डायरेक्टर, उनके साथ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो सीनियर एक्टर्स है, रीमा जी, विक्रम गोखले जी, पद्मिनी जी, आयु जी, ये सब बहुत कुछ सीखने को मिला। और मूवी के शूटिंग के दौरान मुझे बहुत ही पसंद आया सब। और मैं प्रोफेशन वाइज डॉक्टर हूँ, PMS मैंने कंप्लीट किया है। तो अभी मैंने मेरा क्लिनिक भी है, मैं उधर एज ए डॉक्टर बैठी हूँ और मुझे बहुत रिजल्ट मिले। मुझे डॉक्टर एज ए डॉक्टर क्या क्या रिजल्ट भी अभी मिलने लगे हैं। तो ये फिल्म आप 24 अप्रैल को रिलीज हो रही है, सब जरूर देखिए आप भी, और मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। आपल्या सिनेमाची अभिनेत्री रुचा, वेलकम शांजी। मिलिंद इंगळेजींचं स्वागत रुचा यांना करायला सांगते। विनोद सिंग प्लीज कम ऑन स्टेज। मिलिंद इंगळेंचं स्वागत करते रुचा। किशोर कदमना पण स्टेजवर बोलवते, कारण मगाशी आपण थांबलो, किशोर कदम निघालेले आहेत। विनोद सिंग, द हिरो ऑफ द फिल्म। शी इज नॉट हिरोइन, शी इज डॉटर इन डिफरेंट रोल। उनकी हीरोइन अलग है। शाह जी को ये जो पिक्चर का गाना उन्होंने गाया है, एक वापस प्रोमो एक बार दिखा देंगे। जो फिल्म 15 सेकंड्स के 4 प्रोमो है, तो वापस उनको भी थोड़ा रिकलेक्ट हो जाएगा। फास्ट लगाएंगे। वीडियो सीडी है ना, वीडियो सीडी प्रोजेक्टर जी, ते 15 सेकंदाचे 4 प्रोमो आहेत ना, असेल तर पटकन ते लावतील। 15 सेकंड काही आहे, ज्यादा नाही है, लावता येईल का पटकन? ये कट करने के लिए रखा है। प्लीज क्लैप फॉर द एल्बम ओपनिंग। नहीं बिल्कुल, फिल्म का नाम ही इतना खूबसूरत है। और मेरे भी 2 बच्चे हैं। हमेशा सोच रहा था डॉटर हो, लेकिन वो 2 बेटे ही हुए हैं। लेकिन होपफुली डॉटर भी आएगी जिंदगी में बहुत जल्दी। अगर ऐसे नहीं तो बेटे लाएंगे एट सम पॉइंट। लेकिन बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ कि इस सब्जेक्ट पर ये फिल्म बन रही है, जहाँ हमारे देश में शायद हम में से जो शहर में रहते हैं या जो अपने ज़िंदगी में रहते हैं, उन्हें ये बात बहुत अजीब या ऑड लगती है कि लोग बेटे बेटी में डिस्पैरिटी करते हैं, इक्वालिटी करते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स बताती हैं हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बेटी बचाओ आंदोलन, जो ये आंदोलन है, उसमें जितना भी काम हो उतना कम है। और अगर इस फिल्म में उस सब्जेक्ट पर बात हुई है तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, एक ठोस कदम है। वरना फिल्मों में एंटरटेनमेंट और सेंसेशनलिज्म, इन पर सब्जेक्ट पे पिक्चरें बनती हैं, लोग जाके देखते भी हैं, बहुत मज़ा लेते हैं। लेकिन आई थिंक वी शुड हैव आवर हार्ट इन द राइट प्लेस एंड यूज फिल्म एज अ मीडियम वेयर वी कैन टॉक अबाउट द राइट इश्यूज। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैम सब मिलकर इस तरह की एक फिल्म बनाए हैं, जहाँ बताते हैं कि अगर आप बेटी अपनी भी नहीं है लेकिन आप उन्हें अडॉप्ट करो, उन्हें एक नई ज़िंदगी दो, उन्हें खुशियाँ दो, और फिर देखिए कि वो आपके लिए इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं। और कहते हैं कि क्या बोलते हैं, सन इज अ सन टिल ही हैज अ वाइफ, बट अ डॉटर इज अ डॉटर फॉर ऑल हर लाइफ, इजंट इट? तो ये बात सही है और मैं बहुत खुश हूँ। और ऑफ कोर्स मैं आज खास
कोई शान बनकर नहीं आया हूँ, मैं बस मिलन जी के एक पुराने दोस्त हैं और उन्होंने बस फ़ोन किया, बोला आना है तो मैं पहुँच गया। थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट आई एम सो हैप्पी दैट दिस म्यूजिक इज़ आउट। और ऐसे म्यूजिकल लोग जिनमें मतलब एक रग रग में जिनमें म्यूजिक है, इनकी आवाज़ में इतनी मिठास है, इनकी म्यूजिक में एक पोइट्री है, तो ऐसे लोगों का म्यूजिक सामने आए तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर म्यूजिक। एंड so I wish Ms. Mingli ji all the very best, that the music is appreciated and loved. और क्योंकि आपने मेरा गाना प्रोमो में नहीं सुना, मैं आपको लाइव गा देता हूँ। बिल्कुल हाँ, वो भी तो थी जिंदगी, ये भी तो है, हाँ भी थी वो जिंदगी, ना भी तो है। दो लाइन में अगर बात कह सकते हैं तो फिर लंबा गाना क्या है, यही है। थैंक यू। हाँ, गोड़ गोड़ खा, गोड़ गोड़ बोला, गोड़ गोड़ संगीत लोगों के सामने रखा। आई का शान जी से आप कुछ पूछना चाहेंगे तो भी पूछ सकते हैं। इनका गाना बहुत सुंदर हुआ है, आप फिल्म देखेंगे तो जो पिक्चराइज हुआ है जो गाना, वो भी आपको पसंद आएगा, इतना मैं आपको कह सकती हूँ जरूर। कुछ पूछना भी रहेगा तो यू प्लीज, हाँ इंटरव्यू कर लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यू कर लेते हैं, श्योर। एंड थैंक यू, आप सब लोग यहाँ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी आपने ले ली। तन्वी हर्बल्स मेरा आनंद विश्व गुरुकुल स्कूल है, ये जो फिल्म का माध्यम लेफ्ट एंड राइट, फिल्म प्रमोशन चाहिए ना, म्यूजिक लॉन्च है तो अल्बम चाहिए ना। अभी आपको इतना लुक दे रहा हूँ फिर भी आप फोटो ले ले रहे हो, ये बात गलत है। फास्ट जमाना है, फास्ट एंड फ्यूरियस देख कर आया, बाप रे बाप। फिल्म इतनी के लिए नहीं यार, ये हद हो गई है, एक हर चीज की एक लिमिट होती है। मैं मुझे सबसे पहले तो आपके गाने के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से कनेक्ट करेगा फिल्म से गाना, क्योंकि सब्जेक्ट काफी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये गाना काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस में गाना आता है, और गाना एक्चुअली यही है कि एक लड़की जब अनाथ आश्रम में पलती है और फिर किसी के घर में आती है तो एक अलग खुशी होती है, एक अलग ज़िंदगी होती है, तो उस तरह से ही गाना सजाया गया है। शब्दों में ही आप समझ पाते हैं कि वो भी थी ज़िंदगी, ये भी है, हाँ भी थी ज़िंदगी में, ना भी तो है। तो उस तरह का गाना है, बहुत प्यारा गाना है और बहुत अच्छा मेलोडी है, वेरी वेल क्रिएटेड। एंड मिलन इंग्लैंड जी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, सो आई एम हियर एक्चुअली जस्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट विद हिज म्यूजिक। सब्जेक्ट की बात करें तो आजकल बेटियां सेफ नहीं है, तो क्या लगता है कि आप क्या मानते हैं इस बारे में, क्योंकि आपने अभी कहा कि आपके 2 बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, कितना मिस करते हैं अपनी लाइफ में बेटी? बिल्कुल, मुझे बहुत उम्मीद थी कि पहले बेटे के बाद, चलो पहले सोचा था बेटी होगी लेकिन बेटा हुआ, लेकिन सेकंड टाइम लगा था इस बार तो बेटी होगी ही होगी, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 2 बेटों के बाद ये डर था कि फिर से अगर और एक लड़का आए ज़िंदगी तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी। 2 है फिर भी मेरे सर पे बाल है, ये बहुत है, तो उस डर से मैं आई थिंक हम 2 हमारे 2 के आते हुए रुका हुआ हूँ। बट आई थिंक बेटियाँ ऑफकोर्स, मैं मेरे दोस्त हैं जिनकी बेटियाँ हैं, तो जो एक फादर डॉटर का जो रिलेशनशिप है बहुत ही प्यारा है। बेचारे बेटे बहुत निगलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद, मैंने देखा है, लेकिन ऑफकोर्स बेटियाँ बहुत खुशी लाती है, बेटियों में एक अलग अफेक्शन होता है। और इस फिल्म में वही बात है कि किसी ने कहा ना कि सन इज अ सन टिल ही हैज अ वाइफ एंड डॉटर इज अ डॉटर फॉर लाइफ, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और साथ साथ ये भी है कि जब आप किसी एक बच्ची को एक नया घर मिलता है, एक माँ बाप मिलती है, तो उसको भी एक सिक्योरिटी मिलती है, एक खुशी मिलती है। सो आई थिंक एज पेरेंट्स इफ यू कैन, इफ इट्स पॉसिबल एंड यू वांट टू अडॉप्ट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू शुड डू। मेरी वाइफ काफ़ी टाइम से मेरे पीछे लगी है, अडॉप्शन करो करो करो, लेकिन इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो तुम लोग अपनी तरफ से, यू नो, देयर आर मेनी NGOs दैट यू सपोर्ट एंड यू डू दीज थिंग्स,
तो उस तरह से करते हैं। फिल्म की एग्जैक्ट स्टोरी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इट्स अबाउट बेटी बचाओ आंदोलन पर है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जितना करें उतना कम। और एक्चुअली क्या है कि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब तक आप मैनकाइंड, यानी हम लोग डिस्पैरिटी करते हैं कि लड़कियों विमेंस इमेंसिपेशन या लड़कियों को हम अपने हकों के बारे में और जिम्मेदारी करें या समझाएं बताएं, लेकिन जब तक जो इंसान यानी मर्दों को भी उनकी हक ना समझे आए, व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ दे शुड बी, until you work for the liberation of mankind, just working liberation for women doesn't make any sense. It's half the story. जैसे कि आपने लिबरेशन की बात की, तो अभी जो है कहा जाता है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से लड़कियों को वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये लड़की की गलती है कि रेप हो रहा है, तो आप क्या मानते हैं इस पर? नहीं देखिए, ऐसी स्टूपिड बातों के बारे में आपका सवाल भी पूछना, मेरा जवाब देना, आई थिंक ये मुनासिब नहीं है। हम जिस युग में रहते हैं, आई थिंक ऐसी बातें करना बहुत स्टूपिड है। साथ साथ एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान या एक जो एक ये मर्द क्या कहें इनको, मतलब जो भी ये जो आदमी है, ये जो इनकी मनोवृत्ति में ये जो बात आती है, ये बात भी कैसे आती है मैं नहीं जानता। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि जो डिजिटाइज हो चुकी है चीज़ें, और आपके जो मतलब फ़ोन पर हर चीज़ में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये, और फिल्मों में भी जिस तरह से नुमाइश होती है, आई थिंक इट्स इन्फ्लुएंसिंग द माइंड्स ऑफ द ऑलरेडी इवल माइंड जो है, उसको उस आग को और फ्यूल मिल रहा है। सो आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा कटेल करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर थोड़ी सी मॉरल पुलिसिंग डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में हो रही है तो ये सही चीज़ है, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया है आज। पहले क्या था, एक शर्म था सबके सामने, मैं कैसे ये कर सकता हूँ या ये कैसे कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो क्योंकि फ़ोन के आड़ में हर के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो क्या क्या चीज़ें उस फ़ोन में देख रहा है, सुन रहा है, उसके माइंड में कैसी चीज़ें हो रही हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड विच इज़ वाई नो वुमन फील सेफ इन एनी एटमोसफियर टुडे। क्योंकि एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक चीज़ें थी, एक मॉरल व्यू पॉइंट थी, वो चीज़ बिखर जा रहा है। और इसमें लड़कियों का क्या गलती है, मैं समझ नहीं आ रहा है इसमें, बट बहुत लंबी कहानी है, अभी क्या मैं आपको बताऊँ, अभी फिर किसी और दिन। आजकल के जनरेशन में ऐसा हो रहा है कि आजकल के हाँ, लेकिन साथ साथ ये बात सही है कि कई लड़कियों को लगता है कि अरे मैं जो चाहूँ करूँगी, मैं जैसे लाइफ को लीड करना चाहूँ मैं करूँगी। चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर आप आग के साथ खेलोगे तो आप जल सकते हो। सो इतनी सिंपल सी बात है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू कैरी मे बी अ वेपन ऑफ प्रोटेक्शन, यू हैव टू मेक श्योर मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। अगर आप रेकलेसली जीना चाहती हैं और फिर भी आप चाहती हैं कि कोई कुछ ना हो, लड़की हो या लड़का हो, ये सिर्फ लड़कियों पर लागू नहीं होता। इवन लड़के अगर रेकलेसली ड्राइव कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, दारू ले रहे हैं, दे गोना हैव अ रॉन्ग इफेक्ट ऑन दैट। सेम गोज फॉर गर्ल्स। सो वो माई चॉइस कहकर आप जो चाहे करें, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो शान डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप दीपिका पादुकोण को पॉइंट आउट कर रहे हो कि अगर नहीं, दीपिका पादुकोण को पॉइंट आउट करना है किसी, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि आज की ये जो जनरेशन की जो सबक है, इसमें देयर आर सो मेनी सोशल इश्यूज दैट यू कैन एड्रेस, यू कैन टॉक अबाउट, विच वुड हेल्प द यूथ। You talk about selfless acts, you talk about helping people who are not so fortunate, the lesser fortunate. इससे आपको वाकई में मन में आपको खुशी मिलती है, आपको लगता है कि मैं जिंदगी मेरी, मैं आया हूँ दुनिया में, मैं कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ, किसी को कुछ अच्छा, किसी के लिए कुछ सेवा करके जा रहा हूँ। इट्स अ नाइस थिंग, आप करते रहो, वो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ खुद के लिए जीना, खुद की जो पसंद है मैं वही करूँगी या करूँगा, चाहे लड़की हो लड़का है, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस वेल बीइंग इन अ सोशल वर्ल्ड। और ये चीज़ें हानिकारक है। इन चीज़ों से, उससे पहले ही उन्होंने डिप्रेशन पर जो बात कही, दैट स्टिल मेक सेंस, लेकिन इन चीज़ों से आपकी डिप्रेशन बढ़ने वाली है। बिकॉज इफ़ यू डोंट गेट व्हाट यू वांट एंड ऑल यू वांट इज़ वांट, देन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। कहीं ना कहीं संतुष्टि, कंटेंटमेंट इज इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट इज़ जस्ट अबाउट वांटिंग पीस ओवर पावर। वी कांट कीप मूविंग फॉर पावर ऑल द टाइम, पावर विल जस्ट मेक अस मोर हंग्री, मोर क्रेजी। मैं देख रहा हूँ कि यूथ ओनली वांट मोर पावर, दे वांट टू हैव मोर कंट्रोल, they want to lead their lives the way they want it. There is no compromise. Compromise is a horrible, evil word. I don't think that's true. आप किसी और के लिए कुछ करेंगे, आपको उससे खुशी मिलेगी, आप करके तो देखिए। खुद के लिए जीना तो बहुत आसान है। शान, आजकल जैसे देख रहे हैं कि ज़्यादा करके जो एक्टर और एक्ट्रेस है खुद की मूवी में खुद ही गाना पसंद करते हैं, तो उसको लेकर क्या? तो अच्छी बात है ना, अगर अपनी मूवी में खुद गा रहे हैं, वैसे में ऐसा ही होता है, सब गाते हैं। और आजकल उस तरह की गाने भी और सिंप्लीफाइड हो गई हैं, और अगर खुद गा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, और इसे और इनकरेज करना चाहिए। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स शुड पुश
actors to sing for themselves. नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो बस दोस्ती में हुआ था और मज़ा आया, आई एंजॉयड द होल एक्सपीरियंस. लेकिन मैं इतना सोचना नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. हाँ, जो ठीक लगे. हाँ, एक फिल्म में कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई इट वाज अ सिंपल स्वीट कॉमेडी. लोगों ने देखी भी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा आया. एंड आई एम हैप्पी दैट अगर मेरे बच्चे भी देखें तो दे वोंट बी हाँ, उसमें मैंने एक सीन में लड़की बना था, वो थोड़ा सा मेरे लड़के देख के बोले कि ये क्या चक्कर है, अजीब सा कॉमेडी था वो थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक उस हद तक चलता है. अभी सिंग इज ब्लिंग फिल्म आ रही है, उसमें गाना है पीके का गाना लोगों ने बहुत पसंद किया, चार कदम. लेकिन आजकल गाना कौन सा है जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती है ना, कहना मुश्किल होता है, क्योंकि गाने बदल जाते हैं, सिंगर बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. सो मैं बस क्या कहते हैं वो, करो भूल जाओ फल की, क्या था वो गीता का लाइन. हाँ बस. वो भी तो थी जिंदगी, ये भी तो है, हाँ भी थी वो जिंदगी, ना भी तो है. मैं बहुत छोटा इंसान हुआ है इन सारी बातों पे कमेंट करना, और ये बहुत अच्छी बात है. और उन्हें ऐसे जो हमारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जिन्होंने कितना कुछ किया है. शशि कपूर जी इज़ एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ, चाहे थिएटर में हो, चाहे फिल्मों में हो, चाहे एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर. इज़ अ ब्रिलियंट वेरी चार्मिंग हैंडसम हीरो, और उन्हें अवार्ड मिला है तो बहुत अच्छी बात है. इसमें सबकी वही राय होगी. लेकिन मैं अपने बारे में एक बात कहना भूल गया था कि हाल ही में हम लोग अभी कंपोजिंग कर रहे हैं. मैंने एक इट्स न्यू नेम, सुपरबिया के तहत काफ़ी फिल्मों में हम लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, और आने वाले सालों में आप ज़रूर उन गानों को सुनेंगे, देखेंगे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सुपरबिया एंड होप दैट इट डज वेल.